Hello, good morning students. So welcome to once again online final class by Rohit sir. In our today class, we are going to discuss and continue our third unit and chapter number 5, which is Bengal School of Art. So students, in this unit and chapter number 5, we are discuss on the topic paintings of Bengal School. So the first painting from the Bengal school, which we had discussed previously, but today we are going to repeat this. So the first painting is Radhika. You can see an image of a painting on your screen. So the title of the painting is Radhika. So आपको जब भी ये पेंटिंग लिखनी है तो पेंटिंग की जो टाइटल होगा so that is Radhika. So the name of the painter. So this beautifully painting was painted by a very talented famous artist whose name is M.A.R. Chughtai. He is one of the popular artists of Bengal. So this painting is one of the best painting of the Bengal artist and the name of the painter is M.A.R. Chughtai. M.A.R. Chughtai जी की ये पेंटिंग है, बहुत ही बेहतरीन है, एग्ज़ाम में हमेशा आती है, तो इसको आप ज़रूर एक एक डिटेल में से समझें इसको. So now medium and technique. So students keep in your mind one thing कि जो 4 चैप्टर्स थे राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, डेक्कनी, इनमें जो वाटर कलर थे वो टेम्परल टेक्निक से थे, ठीक है. लेकिन जो हमारे बंगाल स्कूल में वाटर कलर यूज़ हुए हैं उनमें सब पेंटिंगें नहीं, लेकिन कुछ पेंटिंगों में वो वाश टेक्निक से यूज़ हुए हैं, ठीक है. वाटर कलर ही हैं, वाश टेक्निक, तो इसमें भी टेम्परा मीन्स हैंडमेड और टेक्निक जो थी वो वाश थी, ठीक है. So medium and technique, the medium used in this painting is watercolor in tempera with wash technique of paper. आपको पता ही है कि वाटर कलर यूज हुए हैं, टेम्परा से टेम्परा होता है हैंडमेड कलर बनाना, ग्राइंड करना, मिक्स करना, लेकिन इसको लगाने की टेक्निक क्या थी? लगाने की टेक्निक थी वाश टेक्निक, जिसमें एक कलर को पहले पेपर पे लगाया जाता था, किसी कलर को, पेंटिंग के सारे कलर को, बाद में उसको सूखने के बाद पानी में से वॉश आउट कर दिया जाता था, वापस पेपर सूखने के बाद वापस कलर को लगाया जाता था और पानी से वॉश किया जाता था. इस प्रोसेस को 6-7 टाइम्स रिपीट किया जाता था अकॉर्डिंग टू द चॉइस एंड नीड ऑफ द आर्टिस्ट. तो इस टेक्निक में क्या होता था, हल्के हल्के लगते लगते जो कलर जो पेपर पे आ जाता था तो ग्लूमी सा इफेक्ट आता था बैकग्राउंड का, ठीक है. तो इसी तरह से जो कि ब्रश के साथ करना पॉसिबल नहीं था, तो इसी टेक्निक को बोला जाता है वाश टेक्निक. सो कीप इन माइंड दिस टेक्निक. Subject matter means what the painting depicts in his first side. This painting is based on a typical Indian young girl in standing pose going out of the home. इस पेंटिंग को देख के ऐसा लगता है जैसे इसमें एक यंग गर्ल जो है, युवा एक गर्ल है जो कि खड़ी हुई है, दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि अपने कमरे से बाहर आ रही है. शी इज़ फीलिंग शाय, ये थोड़ा सा शर्मीला फील कर रही है पेंटिंग में देख के. दिस पेंटिंग बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन, तो माना जाता है कि ये किसी जिस थीम की ओर बनाई गई है वो हिंदू माइथोलॉजिकल थीम या कुछ है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट इज़ अ वर्टिकल कंपोजिशन इन विच ए यंग गर्ल हैज शोन इन स्टैंडिंग पोज गोइंग आउट ऑफ रूम. कंपोजिशन की बात की जाए तो ये सबसे पहले एक वर्टिकल 90 डिग्री के पोज में ये पेंटिंग आर्टिस्ट ने बनाई है, जिसमें एक फीमेल जो है यंग गर्ल इंडियन है वो स्टैंडिंग पोज में अपने कमरे से बाहर आती हुई इस तरह से दिख रही है. ए लैम्प स्टैंड विद बर्निंग फ्लेम विच इज शोइंग इन द बैकग्राउंड, तो पीछे बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि एक लैम्प है, लैम्प स्टैंड दिख रहा है हमें, जिसके अंदर, ठीक है, एक फ्लेम जल रही है, ठीक है, जो कि बैकग्राउंड के पीछे दिख रहा है. हर हेड इज डाउन एंड हर लेफ्ट फुट इज फॉरवर्ड वाइल द राइट फुट इज शोन विथ 3 फिंगर. फीमेल की बात की जाए, लेडी की, तो उसका जो सर है वो हमें हल्का सा झुका हुआ दिख रहा है, उसका जो लेफ्ट फुट है वो हल्का सा, आप देख सकते हो उसका गाउन या जो भी साड़ी, उसकी ब्लाउज
ये ऑरेंज है या जो भी इसका, ठीक है, नीचे वाला जो इसका ड्रेसअप है वो थोड़ा सा, उसका फुट जो है लेफ्ट फुट थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड है, जबकि उसका राइट जो फुट है वो दिख रहा है। और ध्यान से आप नीचे देखें इसके राइट फुट को, तो उसमें 3 फिंगर्स दिख रही हैं। हर लेफ्ट हैंड इज बेंट नॉर्मली नेक नियर द नेक while the right hand is folded in typical pose। उसका अगर लेफ्ट हैंड की बात की जाए तो वो बेंड है, नॉर्मली बेंड है और गले के पास है, ठीक है, जबकि उसका जो राइट हैंड है वो टिपिकली ये खास पोज में फोल्ड है उसका हाथ। An ant or insect with wings is also shown on the lotus flower। हाथ में एक लोटस फ्लावर दिख रहा है जिसके ऊपर एक चींटी या कुछ आपको दिख सकता है। The blue color लहंगा, yellowish orange साड़ी and blue blouse, red blouse along with the ornaments worn by the young girl are adding grace and beauty to the painting। तो कहने की बात यह कि नीले रंग का लहंगा है, पीले ऑरेंजी रंग की साड़ी है और लाल रंग का ब्लाउज है जो कि इसकी खूबसूरती और बढ़ा रहा है, जबकि इस फीमेल ने, लेडी ने क्या ज्वेलरी भी पहनी हुई है और ये सब चीज़ें क्या कर रही है, इसकी ग्रेस को और पेंटिंग की खूबसूरती को ऐड कर रहे हैं। हर हेयर्स आर आल्सो पेंटेड विद ग्रे, ब्लैक एंड ब्राउन कलर। तो फीमेल के जो हेयर्स हैं वो भी ब्राउन कलर में और ग्रे के ब्लैक कलर में पेंट किए गए हैं। बैकग्राउंड इज शोन सेंटरली येलो कलर एंड आउटसाइड ऑरेंज एंड ब्राउन एट द बॉटम एंड द टॉप। तो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सेंटर में पीला रंग दिख रहा है, उसके आउटर साइड पे ऑरेंज कलर है और उसके बाहर वाली साइड पे ऊपर और नीचे आपको ब्राउन कलर दिख जाएगा। So students, this is the painting first. So students, thanks. This is the painting Meghdoot from the Bengal school by Ram Gopal Vijay Vergia. So please go through. So thanks and have a nice day.